रूल नंबर 20 यूज्ड। इस रूल में 4 रूल हैं, 4 हैं इसके। अब सबसे पहले है इज, एम, आर, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब इसमें फर्स्ट वर्ब के साथ साथ फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी भी आ सकता है। ये कॉन्टिन्यू भी बन सकता है, सिंपल भी बन सकता है। तो इज एम आर से पता चल गया कि ये प्रेजेंट है। अब ये जो यूज्ड है, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। अब इस यूज्ड का मतलब है आदत। तो कोई काम करने की अगर आपको आदत है, आप करते हो या करते हैं, तो उसके लिए यूज टू आता है। या फिर सोचा है के लिए भी आ जाता है कई बार, या फिर किसी चीज की आदत के लिए भी आ जाता है। जैसे कि आई एम यूज टू, सो आई एम यूज टू गो फॉर वॉक डेली। तो मैं डेली वॉक करता हूँ, या फिर मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, या फिर मैंने वॉक करने के बारे में सोचा है, या फिर मैं आमतौर पर वॉक पे जाता हूँ। तो जो हमने टेंट किया था पीछे, टेंट टू, तो वो टेंट टू और यूज टू एक जैसी ही है। तो कोई काम मैं आमतौर पर करता हूँ, तो आमतौर पर करने वाला जो है वो यूज्ड भी है, टेंट भी है। तो कोई चीज आदतन करते हैं, सोच के करते हैं, तो इसमें हिंदी है कोई काम आम तौर पर या फिर आदतन। आमतौर पर तो ट्रेंड हो गया, आदतन यूज्ड हो गया, हैप्चुअल। तो कोई काम आदतन करते हैं, यूज्ड टू। लाइक चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले आफ्टर स्कूल। तो बच्चे जो है स्कूल के बाद उन्होंने खेलना ही होता है, वो खेलते हैं। तो मतलब मेन जो है इसमें त के बाद है की लाइनें आ जाती है, यूज्ड टू। ये प्रेजेंट है। ठीक है। जो हेजिटेट है वो इसका मीनिंग वो होता है ना, शर्म महसूस करना, हेजिटेट करना, थोड़ा सा झिझक रहा है बंदा, बात नहीं कर रहा। जैसे बच्चे कोई नया आ जाता है तो बच्चे छप जाते हैं एकदम। जैसे क्लास में प्रिंसिपल आगे खड़ा हो जाए तो टीचर भी थोड़ा पीछे हो जाता है कि प्रिंसिपल को पूछने दो जो पूछ रहा है बच्चों से, फिर वो साइड में हो जाते हैं। तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं टीचर के सामने, टीचर प्रिंसिपल के सामने में नहीं पढ़ाएगा। और हमारे हमको ना मतलब इंग्लिश में बोलोगे तो बीच में बोलो, नहीं तो चुप। अब हम आगे पास्ट में, ठीक है। अब ये पास्ट का हो गया है वॉज वर यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। ये पास्ट का रूल है। अब इस रूल में पता क्या है, ये जो वॉज वर का एचवी है ये नहीं लगता है। ये ऐसा पहला रूल है 11 से 20 की है ना, ये पहला ऐसा रूल है जिसमें पास्ट तो है बट उसमें वॉज वर नहीं है, ये नहीं लगता है। ये सीधा बनता है यूज टू फर्स्ट वर्ब। अब जब इसको फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसमें डिड के साथ नोट लगा के वापस यूज आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। इसमें रूल चेंज है, ये डिडंट यूज टू। तो अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब हम पास्ट में कोई काम करते थे पर प्रेजेंट में वह छोड़ दिया है। करते थे, मेन हिंदी है करते थे। हाँ, ये लिख दिया करते थे। जैसे हम गांव में रहते थे, हम मिट्टी के घरों में रहते थे पहले, अब नहीं रहते। तो हम जो है कच्चा मांस खाते थे, अब नहीं खाते। तो हम ट्यूशन जो है वो 6 बजे जाते थे, अब नहीं जाते। तो मेरे मदर मेरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब अब नहीं करते। तो जैसे स्कूल में हमको पनिशमेंट देते थे, अब नहीं देते। तो किसी चीज के बारे में हम कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। तो वी यूज टू, जैसे मेरे मदर मुझे कहते थे पढ़ने के लिए, तो वी यूज टू। तो हम गांव में रहते थे, वी यूज टू स्टे इन विलेज, हम गांव में रहते थे। अब जब 4 में जाएगा वी डिडंट
यूज टू, हम गाँव में नहीं रहते थे, हम तो शहर में ही रहते थे शुरू से। डिड वी डिडंट वी यूज टू स्टे इन विलेज। तो ये इसमें ये चेंज हो गया है, ठीक है। प्रेजेंट का वैसे ही इस के साथ पास्ट वाले में वज वन नहीं लगेगा, सिर्फ यूज टू प्लस फर्स्ट वर्ब लगेगा। अब फ्यूचर आ गया, फ्यूचर वैसे ही है, विल बी यूज टू प्लस फर्स्ट वर्ब फ्यूचर। तो इसमें है कोई काम जो है वो फ्यूचर में यूज टू, आदत हो जाएगी किसी काम को करने की, कोई काम करेंगे आदतन, फ्यूचर में कोई काम होना या करना शुरू कर देंगे। तो वी विल बी यूज्ड टू गो फॉर कंप्यूटर क्लासेस। तो हम कंप्यूटर क्लासेस पे जाना जो है वो शुरू कर देंगे फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे, वो आगे जो भी आपने लिखना है। वी विल नॉट बी, विल वी बी, विल एंड वी बी। तो फ्यूचर में फिर वैसे ही विल वाला एच भी घूमेगा। इसमें एक और है, वो लास्ट है इसका, ये 20 का लास्ट है। तो ये है यूज्ड टू बी, ये पास्ट है, यूज्ड टू बी पास्ट है। जब ये यूज्ड को ब्रेक करेंगे तो डिड के साथ नोट आके वापस यूज आ जाएगा। और इसमें टू के बाद बी लगा हुआ है, ये वर्ब फर्स्ट है, इसमें बाहर से कोई और वर्ब नहीं आएगी, ये विदाउट वर्ब का रूल है। मतलब बी एक वर्ब है जो परमानेंट है, इसके साथ बाहर से कोई और स्पीक, गो, ईट, स्लीप कुछ वर्ब नहीं आएगी। तो यूज टू बी मतलब हुआ करता था। हम किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, हम या फिर किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये वेजिटेबल जो है वो सस्ती हुआ करती थी, अब महंगी है। या फिर जो है यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे एक बगीचा हुआ करता था, यहाँ पे एक शेर हुआ करता था, हुआ करता था। जैसे ही आप उसमें कोई वर्ब लगाने की कोशिश करोगे, इंडिया यूज टू बी, तो उसके बाद कुछ हुआ करता था, अब नहीं है। या फिर माई फ्रेंड यूज टू बी इनोसेंट, तो मेरा फ्रेंड इनोसेंट हुआ करता था बट अब वो कनिंग है। माई फ्रेंड यूज टू बी ब्रेव, यूज टू बी ब्रेव, ब्रेन नहीं ब्रेव नहीं। फिर आप नाउन नहीं लगा सकते, आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब का हिसाब लगाना है। एडजेक्टिव मीनिंग का फोटो, एडजेक्टिव उस दिन तो बताया था, विशेषता। आप गुण दोष, जैसे बहादुरी मैंने बताया ना, बहादुरी बताया। आप दिमाग बता रहे हो, वो तो नाउन हो गया। अब दिमाग है, सड़क है, दरवाजा है, खिड़की है, पंखा है, ये खड़ी हुई चीजें हैं, खड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन होशियार, नालायक, ये होशियार और नालायक तो दिखेगा कैसे? दरवाजा तो दिख रहा है ना, ओके, जो दिखेगा, जो दिखे ना। अब होशियार है, नालायक है, या फिर आपका हम कहते हैं कि तेज है, धीरे है, तो ये जो चीजें हैं ये फील होती है ना, गर्मी सर्दी, ये तो फील हो रहा है। तो ये कैसे करोगे फिर? तो देयर यूज्ड टू बी, देयर डिडंट यूज्ड टू बी, डिड देयर यूज्ड टू बी, डिडंट देयर यूज्ड टू बी। ठीक है, अब आपका टर्न है हर एक पे सेंटेंस बनाने हैं और बोलने हैं।